आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग। एक ऐसी ताकतवर सदा जो सदियों से गुम थी, अचानक दोबारा जिंदा हो जाए। वही तारीखी लम्हा जब लाखों इंसान मैदान अराफात में जमा थे और हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया। वो अल्फाज जो आज भी इंसानियत के दिलों को हिलाकर रख देते हैं। अगर हम आज इस खुतबे को ज़बान मुबारक से बराह रास्त सुन सकें तो क्या दुनिया की सारी हकीकतें बदल न जाएं? ये वो मौका है जो तारीख के पर्दे हटाने को तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए अगर वक्त की दीवारें गिर जाएं और माजी की सदाएं एक बार फिर हमारे कानों में गूंजने लगें, अगर सदियों पुरानी आवाजें जो हवा में तहलील हो चुकी थीं किसी साइंसी इजाद के जरिए दोबारा जिंदा हो जाएं, और फिर वो लम्हा जिसका तसव्वुर ही दिल को लर्जा दे, हज्जतुल विदा का दिन, मैदान अरफात में लाखों परवाने जमा और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तारीखी खुतबा जो सिर्फ सहीफों में महफूज था, अब हमें खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुनने को मिले। हाल ही में एक ऐसी वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है जिसमें दावा किया गया है कि फ्रांस में एक ऐसी हैरत अंगेज मशीन तैयार की जा चुकी है जो हजारों साल पुरानी आवाजों को दोबारा सुनने के काबिल बना सकती है। बज़ाहिर ये साइंस की एक इनकलाबी पेशरफ्त लगती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या ये सच है या महज एक फितना? अगर ऐसा मुमकिन हो भी जाए तो क्या मुसलमानों के लिए इसका सुनना जायज है? और बहैसियत उम्मती हमें ऐसे दावों पर कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए? आज की वीडियो में हम इसी हैरान कुन दावे का न सिर्फ साइंसी और अक़ली तज्ज़िया करेंगे बल्कि शरई रहनुमाई की रोशनी में इसके असरात का भी जायजा लेंगे। साथ ही हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अहादीस मुबारका भी पेश करेंगे जिनमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी जमाने के फितनों से आगाह किया और उम्मत को उनसे बचने की तलकीन फरमाई। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आप जानने जा रहे हैं वो न सिर्फ हैरान कुन बल्कि आपके ईमान, शऊर और फहम के लिए एक गहरा पैगाम रखता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसी बसीरत अफरोज वीडियो से जुड़े रहें। नाज़रीन, पिछले साल जस्टिस रिटायर्ड गाजी नजीर अहमद साहब की एक वीडियो तेजी से वायरल हुई जिसमें वो दावा कर रहे थे कि फ्रांस की एक कंपनी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में खुतबा हज्जतुल विदा को रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुकी है। उनके बकौल उन्होंने ये आवाज खुद सुनी है और फिलवक्त उसकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर बनाने पर काम जारी है, जबकि उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 2030 तक अवामुन्नास ये खुतबा बराह रास्त नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से सुन सकेंगे। ऐसे में तमाम मुसलमानों को इस बात का बखूबी इदराक होना चाहिए कि हम इस वक्त एक पुरफतन दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां बगैर तहकीक व दलील के किसी भी बात को सच मान लेना खुद को गुमराही और हलाकत में डालने के मुतरादिफ है। लिहाजा जरूरी है कि हम हर कदम सोच समझ कर उठाएं और किसी भी दावे को कबूल करने से कबल इसके तमाम पहलुओं पर संजीदगी से गौर करें। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद बरसों में एक हैरान कुन दावा बारहा सोशल मीडिया, यूट्यूब और बाज मजहबी खिताबात में सुनने को मिला है कि बाज मगरबी कंपनियां या इदारे, खुसूसन फ्रांस में मौजूद एक मुबैना साइंस लैब ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसके जरिए हजारों साल पुरानी आवाजों को दोबारा सुनना और यहाँ तक के रिकॉर्ड करना मुमकिन हो गया है। बाज दावे इस कदर पुरअसर और जज्बाती अंदाज में पेश किए गए कि आम सामीन उन्हें सच समझ बैठे। उनमें यह भी कहा गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से मुकालमा या करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा दोबारा सुना जा सकता है। ये ख्यालात अकीदत की बुनियाद पर जज्बात को छूने वाले जरूर हो सकते हैं, मगर साइंसी एतबार से इनकी क्या हकीकत है? आए हम एक मुकम्मल साइंसी तज्ज़िये के साथ इस सवाल का जायजा लेते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आवाज दरअसल है क्या। आवाज एक मैकेनिकल वेव होती है, यानी ये तवानाई की एक ऐसी शक्ल है जो किसी मीडियम जैसे हवा, पानी या किसी ठोस चीज के जर्रात की हरकत के जरिए सफर करती है। जब कोई आवाज पैदा होती है, जैसे इंसान बोलता है, तो उसके मुंह से खारिज होने वाली सौती तवानाई हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स को मुतहर्रिक करती है। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराकर आगे तवानाई मुंतकिल करते हैं और इसी अमल को हम आवाज का सफर कहते हैं। ये बात जहन में रखना जरूरी है कि आवाज खला में सफर नहीं कर सकती क्योंकि वहां किसी किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते। इसलिए आवाज को हमेशा किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है और चूंकि हर मीडियम की अपनी मज़ाहमत होती है, इसलिए आवाज की तवानाई उस मीडियम से गुजरते हुए कम होती जाती है।
एटेन्यूएशन یہ وہ اہم نکتہ ہے جو ماضی کی آوازوں کے دوبارہ سننے کے تصور کو سراسر غیر سائنسی ثابت کرتا ہے۔ جب آواز کسی میڈیم میں سفر کرتی ہے تو اس کی توانائی آہستہ آہستہ تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو سائنسی اصطلاح میں ایٹینیویشن کہا جاتا ہے۔ آواز جب ایک میڈیم سے گزرتی ہے تو ہر مولیکیول پچھلے مولیکیول سے صرف کچھ توانائی ہی آگے منتقل کرتا ہے، باقی توانائی حرارتی شکل میں ضائع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آواز جتنی زیادہ دوری طے کرے گی اتنی زیادہ کمزور ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک سادہ مثال ہے، اگر آپ کسی کھلے میدان میں زور سے پکاریں تو 100 میٹر دور کھڑے شخص کو آپ کی آواز بہت مدھم سنائی دے گی، اور اگر 500 میٹر دور ہو تو ممکن ہے کہ اسے کچھ بھی سنائی نہ دے۔ اب سوچیں، اگر آج سے 1000 سال پہلے کوئی آواز پیدا ہوئی ہو تو وہ آج تک کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ نہ اس کی توانائی باقی رہی، نہ اس کا راستہ، اور نہ ہی کوئی محفوظ کرنے والا ذریعہ۔ آج ہم جو ٹی وی پروگرامز، ریڈیو براڈ کاسٹ یا موبائل کال سنتے ہیں وہ سب ماڈیولیشن کے ذریعے نشر ہوتے ہیں۔ اس میں صوتی ویوز کو ایک مخصوص کیریئر ویو پر ماڈیولیٹ کیا جاتا ہے، یعنی ان کی فریکوینسی اور ویو لینتھ کو بدلا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ فاصلے تک سفر کر سکیں۔ مگر ان ویوز کو پکڑنے کے لیے ریسیونگ ڈیوائس کو خاص فریکوینسی پر ٹیون کرنا ہوتا ہے۔